In activity 13.7, we considered the direction of the current and that of the magnetic field perpendicular to each other and found that the force is perpendicular to both of them. हमें पता है कि ये जो डायरेक्शन है, मोशन की डायरेक्शन है, तो ये इस फील्ड से, मैग्नेटिक फील्ड से भी राइट एंगल पर है और करंट से भी राइट एंगल पर ही है। तो ये जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, इसके द्वारा हम इसकी डायरेक्शन दिखा सकते हैं। इफ़ द फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो पहली उंगली जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में होती है। एंड द सेकंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो दूसरी जो मध्यमा होती है, मिडिल फिंगर, वो करंट की डायरेक्शन में होती है। देन द थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो इसमें जो डिवाइसेस बनते हैं वो सारे, इसमें मोटर, जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर सारे वो बनते हैं, लाउड स्पीकर वगैरह भी, माइक्रोफोन इसी से चलते हैं। तो एक एग्जांपल है 13.2, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स टू इट। एक इलेक्ट्रॉन जो है मैग्नेटिक फील्ड में राइट एंगल पर होता है। जैसे ये जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की है, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ को जाता है। तो हमने बताना है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर को होगी। तो आंसर ऑप्शन डी, इनटू द पेज। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसे मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये पहली वाली उंगली जो है इस दिशा को होगी, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये करंट की दिशा है, तो करंट की दिशा होगी, इलेक्ट्रॉन इधर को जाएगा तो करंट ऊपर को जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, और जो करंट होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। तो ये करंट की डायरेक्शन होगी, तो इस हिसाब से जो मोशन की डायरेक्शन है वो इनटू द पेज होगी। यानी कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम डायरेक्शन ऑफ द करंट इज टेकन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर नीचे को जा रहे हैं तो करंट जो है वो ऐसे ऊपर को जा रहा है। तो इसके हिसाब से जो मोशन है वो पेज के अंदर की तरफ जाएगा। तो आगे मैं आपको ये इसके जो क्वेश्चन हैं वो करवाता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन कैन चेंज वाइल इट मूव्स फ्रीली इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो जब एक प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चल रहा है तो उसकी कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो चेंज होगी। देयर मे बी मोर देन वन करेक्ट आंसर। तो उसका वेलोसिटी और मोमेंटम दोनों चेंज होंगे। उसकी वेलोसिटी और मोमेंटम, ये फिजिक्स है, तो इसमें वेलोसिटी होती है जो किसी चीज़ का डायरेक्शन के हिसाब से जो उसका वेग होता है वो वेलोसिटी होती है, और वेलोसिटी के साथ अगर डायरेक्शन होती है उसके साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो मोमेंटम आ जाता है। फोर्स के साथ मोमेंटम आता है, P = होता है m/v। तो P मोमेंटम है, मास इंटू ये वेलोसिटी है, मास इंटू वेलोसिटी जो मोमेंटम होता है। तो मास तो चेंज नहीं होता, लेकिन जो वेलोसिटी जब चेंज होगी तो उसका मोमेंटम भी चेंज होगा। तो जब जे को प्रोटॉन है मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो उसकी जो वेलोसिटी और मोमेंटम दोनों चेंज होंगे। ये 13.7 एक्टिविटी है। हाउ डू वी थिंक द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड AB विल बी इफेक्टेड। अगर करंट को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, उसकी भी मूवमेंट बढ़ जाएगी। द स्ट्रॉन्गर हॉर्स शू मैग्नेट होगा अगर, तो भी उसका जो मोशन का है वो भी बढ़ जाएगा। लेंथ ऑफ द रॉड AB इज इंक्रीज्ड, तो वो कम हो जाएगा। तो ए पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल है, प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द वेस्ट इज़ डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ बाई ए मैग्नेटिक फील्ड। तो एक मैग्नेटिक फील्ड में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, अल्फ़ा पार्टिकल है, वो वेस्ट की तरफ जा रहा है। चार्ज पार्टिकल अल्फ़ा पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट। तो
तो ईस्ट वेस्ट जो नॉर्थ वेस्ट है वो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ साउथ है वो तो मैग्नेट है। तो उस जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो पॉजिटिव वेस्ट की तरफ जा रहा है, इज़ डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स नॉर्थ बाई मैग्नेटिक फील्ड। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज़ टूवर्ड्स ईस्ट। ओके, तो ये क्वेश्चन मैं आपको भेज देता हूँ। तो आपका इतना ही सिलेबस इस चैप्टर में से आएगा। ये जो इलेक्ट्रिक मोटर का ये डायग्राम है और ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल आगे आएगा, और ये दूसरा लॉ है, और ये राइट हैंड रूल आएगा। उसके बाद फिर ये जनरेटर आएगा। तो अगर आप चाहोगे तो मैं ये आपको पढ़ा दूंगा। तो वैसे ये सिलेबस से कट है। तो ये वाले जो क्वेश्चन हैं, ये वाले जो लास्ट क्वेश्चन हैं वो आपको मैं रिटर्न भेज देता हूँ। तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा।